हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, ये हर छठ की पूजा है आज तो हमारे घर में। तो आप देख सकते हैं हर छठ का कैलेंडर। और ये जो पीठा से 21 कुरड़ियाँ बनाई गई हैं ज़मीन पर। और ये जो मट्टी की जैसे कि गौर बनती है, वैसे यहाँ मट्टी की कुरड़ियाँ बनाई जाती हैं। उसमें चने और चावल और दही रखा जाता है, और पत्ते में दही और चावल रखा जाता है। तो पत्ते की भी कुरड़ियाँ बनाई जाती हैं और दही मिट्टी की भी कुरड़ियाँ बनाई जाती हैं। बट हमारे मायके में सिर्फ पत्ते से ही कुरड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर मिट्टी की भी कुरड़ियाँ बनाई जाती हैं। 6 कुरड़ियाँ रखी जाती हैं भगवान के पास, हरछठ महारानी के पास, और 6 कुरड़ियाँ रखी जाती हैं अलग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने हरछठ का कैलेंडर भी लगा दिया है और 21 कुरड़ियाँ ज़मीन में पीठा से बना दी हैं। और सारी जो मिट्टी की कुरड़ियाँ थी उसको मैंने पीठा से अच्छे से रंग दिया है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी, बाकी रंग लगाना बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो रंग लगा लेते हैं। अभी हमारी आधी अधूरी तैयारी हुई है, क्योंकि हमने सिर्फ कुरड़ियाँ बनाई हैं और पीठा से कुरड़िया को रंगा है बस। जब तक मम्मी गई हैं पूजा करने, क्योंकि ये पूजा मम्मी करेंगी, हमने तो करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लड़का नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं करनी है। तो मैंने सिर्फ मम्मी की पूजा कर रही थी, तो मम्मी के साथ में बैठी थी। मैं भी पूजा साथ ही साथ करवा रही थी, बट मैं व्रत नहीं थी मैं, साथ ही साथ मैंने पूजा पूरी साथ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रंग लगा रही हूँ। रंग लगाने के जस्ट बाद मम्मी भी हमारी आ जाएंगी और पापा हमारे नहा चुके हैं। तो अभी बगल में एक लोग रहती हैं पंडित के वहाँ पर, तो पंडित जी के वहाँ की आएंगी 2 लोग, वो भी यहाँ पर हमारे घर में ही पूजा करने आएंगी। तो वो अभी आती होंगी, तो मम्मी ने कहा कि जब तक वो आ जाएंगे तब तक हम मंदिर से होकर आते हैं। तो मम्मी मंदिर गई हैं, हम यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हरछठ महारानी की तैयारी कर रहे हैं। तो हरछठ का कैलेंडर मैंने ऑलरेडी दीवार में लगा दिया है, और पूजा का थोड़ा सामान भी मैंने 2 जगह रख दिया है। अब जब तक मम्मी आएंगी ना, तो सारी तैयारी मैं पूजा की करके रखूँगी। बस मम्मी आएंगी, पूजा ही करना है, क्योंकि आज हरछठ का व्रत जिन लोगों के लड़का होता है ना, वो लोग हरछठ का व्रत भी रहती हैं। तो बट मेरे तो लड़का था नहीं, तो मैंने व्रत नहीं रहा है, बस पूरी तैयारी की है और पूजा साथ में ही करवाई है, ताकि हरछठ महारानी मुझे भी अगले साल लड़का दें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और दुआ करिए कि हमारी भी जल्दी गोद भर जाए और अगले साल हम भी हरछठ महारानी की पूजा करें। तो यहाँ पर दीवार पर देख सकते हैं धोबिन बनाई जाती है। थोड़ी सी गोबर से मतलब कर दिया जाता है, उसके बाद में धोबिन बनाई जाती है। धोबिन को अच्छे से रंग चुन कर रंग लगा दिया जाता है। और ये मम्मी आ गई हैं, मम्मी मंदिर से जस्ट आई थी, तो मम्मी से मैंने कहा तैयार हो जाइए आप लोग भी, भाभी लोग भी आती होंगी। तो भाभी लोग आती हैं हमारे घर में पूजा करने, तो भाभी लोग भी आ जाएंगी। जब तक हम मम्मी अपना तैयार हो रही हैं, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा करके सामान पूजे का रखते जा रहे हैं। मम्मी जो बताती जा रही है वो हम रखते जा रहे हैं। तो ये पत्ते हैं, पत्ते की भी पूजा होती है, क्योंकि पत्ता रखा जाएगा, वही पत्ते का पूजन होगा। तो यहाँ पर भाभी लोग आ चुकी हैं, ये भी लाई थी पत्ता पूजा करने के लिए। तो ये जो बीच में बैठी पीली साड़ी पहने हुए, ये व्रत हैं, और जो वो बगल में बैठी हुई हैं वो व्रत नहीं है, उनकी देवरानी को लड़का हुआ है, तो उनकी पूजा करने के लिए ये आई हैं। तो देख सकते हैं ये सब दोनों लोग आई हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और जो मिट्टी की कुरड़ियाँ बनाई गई थी उसमें चना भर कर हरछठ महारानी के पास रखे जा रहे हैं। तो ये दीदी भी सारी कुरड़ियाँ देख सकते हैं चना भर कर रख रही। तो ये मिट्टी की कुरड़ियाँ पक्की वाली लाई थी, मम्मी ने मिट्टी की घर की बनाई थी। तो ये कुम्हार के वहाँ की बनी हुई लाई थी। और यहाँ पर सभी लोग हरछठ महारानी को लगाएंगे सेंदूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंदूर भी लगाएंगी। तो मैंने सोचा कि ये लोग पूजा कर रही हैं, साथ में मैं भी बैठती हूँ। तो मैंने भी पूजा की नहीं थी, बट मैंने तिलक लगाया था और सुहाग लिया था हरछठ महारानी से, और विधिवत मैंने आरती वारती सब करवाई थी। तो यहाँ बगल में मम्मी के मैं जस्ट बैठ गई थी, और जो भाभी थी उन्होंने हरछठ महारानी की कहानी भी सुनाई थी। कहानी सब किसी को आती नहीं थी, सिर्फ एक भाभी को आती थी, तो उन्होंने हरछठ महारानी की कहानी भी सुनाई है। और ये हमारी कहानी हो गई है पूरी। तो अब सभी लोग चावल वावल जो लेते हैं हाथ में वो छिड़क देंगे। उसके जस्ट बाद यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है, देखेंगे सब जो दही और वो ताल के चावल खाए जाते हैं,
तो वो भिगो दिए जाते हैं, वो दही के साथ खाए जाते हैं। तो दाल के चावल और दही, जो पत्ता होता है ना, जो पत्ता ये लोग लाई हैं चढ़ाने के लिए, तो उसी में दोना बनाएंगी। दोने में दही और चावल रखेंगी, वो रखा जाता है। और जो कुरड़िया मट्टी की होती हैं उसमें चना भर कर रखे जाते हैं। तो ये गर्मी भी लग रही थी और उनको मक्खी भी लग रही थी, तो मैंने उनको पंखा दे दिया कि हाँकते जाइए। अब यहाँ पर पूजा पूरी शुरू हो चुकी है, यानी कि समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर आरती हो रही है, तो मैं भी मम्मी के साथ आरती करवाने लगी थी और जो भाभी लोग थे सभी लोग आरती करवा रही थी। तो आज के दिन जो औरतें व्रत रहती हैं ना, तो वो आज के दिन खेत का जोता हुआ और बोया हुआ नहीं खाती। जो ताल में जो चावल लाल वाले होते हैं वो खाया जाता है, नमक खाया जाता है, और जोता बोया कुछ भी नहीं खाया जाता। और ये लड़कों के लिए व्रत रहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा पूरी समाप्त हो गई है। तो लास्ट में सभी लोग सुहाग ले रहे हैं। तो सभी लोग सुहाग ले चुके थे, लास्ट में मैं बची थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो सुहाग ले लेते। तो यहाँ पर मैंने सुहाग ले लिया है। अब सुहाग लेने के बाद पूजा वूजा ख़त्म हो जाएगी, तो भाभी लोगों के लिए चाय बनाएंगे। चाय बनाकर पूजा पूरी हो गई, फिर हम भी कोछे में इनसे प्रसाद लेंगे। तो इन्होंने मुझे कोछे में प्रसाद दिया। अगर आप लोग ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।